रोहित सर थे, मतलब कुछ अलग रहा आपका एक्सपीरियंस वहां पर? आपने कैसा टास्क किया? स्टंट बोलो, स्टंट। ये मेरी तरफ है क्वेश्चन। हाँ मतलब हम तो रोहित सर से पहले मिल चुके, मिल नए चुके हैं, हाँ। नए वाले जो नया लॉट है, आप लोग बताओ कैसा लगा? एग्जैक्टली तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट वही था शो का, दैट आई गेट टू बी विद आई मीन वर्क डू स्टंट्स अंडर हिज मतलब उनकी निगरानी में स्टंट करने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने उनके साथ काम किया है मूवी में, लेकिन मूवी में काम करना एक अलग चीज़ होती है और स्टंट में वो खुद इतना इन्वॉल्व रहते हैं हर एक चीज़ में, एंड ही मेक श्योर कि क्रू से लेके स्टंटमैन से लेके कंटेस्टेंट्स तक सब लोग अपना एफर्ट दे 100+ दे, और वो बहुत ही फन लविंग इंसान है। आई मीन यार उनके बहुत साथ मजा जो टाइम गुजरा इट वाज अमेजिंग। हमें एक तो एज ए कंटेस्टेंट इतना स्ट्रेस रहता है कि स्टंट होगा, कैसा होगा, क्या होगा, हर एक का कंफर्ट जोन नहीं रहता स्टंट में, लेकिन उसके बाद जो मस्ती मजाक वाला थोड़ा सा वो मोमेंट रहता है हल्का फुल्का सा, इट वाज अमेजिंग। बट एट द सेम टाइम कि अगर उनको लगता है कि कोई इंसान एफर्ट्स भी नहीं दे रहा या इतने बड़े स्टंट का सेटअप जो है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या थोड़ा सा पुश नहीं कर रहा खुद को, तो ऑफ कोर्स उनको गुस्सा आता भी है, एंड वो जायज भी है, और बहुत गुस्सा आता है, और बहुत अच्छी गुस्सा आता है। अच्छी क्लास लेते हैं वो सबकी, जो बहुत स्टंट सही से मतलब नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उनके सामने मेरे लिए सबसे बड़ा फेयर अबॉट बोलना था। दैट वाज द बिगेस्ट फेयर फॉर मी इन दिस शो, बट इट वाज अमेजिंग। आई एम सो ग्लैड कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल हिस्सा रहेगा इस जर्नी ऑफ करेक्ट। खतरों। इसका नाम ही खतरों का खिलाड़ी है, तो क्या कुछ इसमें सीखने को भी मिलता है आपको, जिंदगी में काम आए? जिंदगी में काम आए जो जी। कि भाई कहाँ जिंदगी में मगरमच्छ केचुओं से लड़ रहे हो। कहाँ लोग तार पे बंधे हुए हैं सर। हाँ मतलब वैसे खतरे मोल जो हमारे साथ इस शो में वैसे होता है, आई थिंक इसकी इस शो की सबसे बड़ी सीख, मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, इसकी एक एक परसिवियरेंस होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि आप अपने जीवन में आप वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, यू कैन ओवरकम। आप किसी भी मोड़ पे हो अपने जीवन के, लाइफ विल ऑलवेज बी वेरी डिफिकल्ट, तो हम अक्सर ना उस डिफिकल्टी में हार जाते हैं। तो ये शो हमको प्रॉब्लली ये तरीके से लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट योर लाइफ गेट्स, अनुशासन कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपका डिसिप्लिन आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा, और आपके डर से आप जब जीत जाते हो ना, तो इट्स ऑटोमेटिकली अ ग्रेट लर्निंग। मेरे लिए नजरिया ऐसा रहा हमेशा से खतरों खिलाड़ी का। जब 2021 में गया था तो मुझे ये था कि जीतना या हारना बहुत जरूरी नहीं है, खेल को खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैं इस बार गया था तो मेरे लिए था कि जीतना और हारना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार बदलते रहता है मेरा लेसन उससे। अविनाश, आपके लिए कैसा रहा? मतलब आपने कैसा खेला, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कई सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट भी थे और एक्स सीनियर सब थे, विशाल, क्या कहते थे? बहुत इनक्रेडिबल शो है ये, एंड बहुत सारे अच्छे मेमोरीज लेकर हम आते हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछा था कि लाइफ की लर्निंग, तो मैं बहुत सारे स्टंट्स करके मैं खुद के बारे में समझ पाया कि मैं अपने कैपेबिलिटीज़ को पुश कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ वहीं पे एक्सपीरियंस हो सकता था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट उस सिचुएशन में जब मुझे डाला गया और जब मैंने देखा कि मैं अपने लिमिट्स को पुश करके उन चीज़ों को अचीव कर पा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली मैं लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। जस्ट आई हैव टू पुश माई सेल्फ, आई हैव टू पुश माई लिमिट्स। एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेस्टेंट्स, मतलब मैं ये सिर्फ बैठे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक इंसान का यहाँ पे एक दूसरे से इतना अच्छा बॉन्ड है। मतलब आई एम कनेक्टेड टू एवरीबडी, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस। मुझे तो लगता नहीं था कि इतना बॉन्ड हो पाता है रियलिटी शो वालों में। बिग बॉस के जो झगड़े होते हैं ना, जो दोस्ती होती है वो आउटर वर्ल्ड में नहीं टिकती है। ये खतरों खिलाड़ी की दोस्ती आउटर वर्ल्ड में टिकती है उन दोनों का। क्योंकि इस शो की ना ब्यूटी है कि हर एक कंटेस्टेंट एक दूसरे के लिए चीयर कर रहा होता है कि यार तू करना, कम ऑन, हम हैं तेरे साथ। वो बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है एक दूसरे से। भले मन में चाहता है कि अबॉर्ट कर दे या हार जाए, वो बताएगा नहीं उस समय, ठीक है, ये भी बात तो है। यही इंसान है ऐसा, यही कब से उंगलियां करेगा, यही नहीं सोचेगा। मेरे साथ एक स्टंट था आपके साथ ही, और हम एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, और जाते जाते पहले अविनाश ने मुझे बोला था कि आपने मुझे तो प्रेशर में ही डाल दिया, बट थ्रू आउट ही वाज चीयरिंग फॉर मी, इवन दो हम एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो। इट्स अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप। नहीं, ये है इस शो में, आपको देखने को भी मिलेगा हर एपिसोड में एक दूसरे के लिए सब लोग कर रहे हैं। शो में जाते टाइम मतलब जब स्टार्टिंग के टाइम पे आपने ये चिया करंट पे या मगरमच्छ करण सबको फराना से डरता सो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैंने रियल लाइफ में कभी डील किया नहीं था। मतलब करंट से कौन डील करता है, मगरमच्छ या इंसेक्ट से कौन डील करता है, तो वहां मुझे कुछ ऐसे खतरे, कुछ ऐसे डर
समझ में आए, जो मुझे लगा कि वहां पे डिस्कवर हुई ये खतरा, तो मतलब खतरा आगे भी लग ट्राई रहा है करना मुझे चाहिए उसको, कि खतरा डर तो। लग रहा है मुझे इस चीज को लेके, ये मैंने कभी लाइफ में एक्सप्लोर किया ही नहीं था। बट जब मैं गई थी मैं बहुत एक ब्लैंक माइंड सेट से गई थी, क्योंकि मैं ये नहीं सोचना चाहती थी कि मैं अगर मगरमच्छ में डाल दिया, उनके बीच में डाल दो क्या होगा, स्टंट में करंट आ गया तो क्या होगा, हाइट आ गया तो क्या, क्योंकि हमने कभी वो चीजें, आई डोंट थिंक ओनली मी, ऑल ऑफ अस, हमने अपनी लाइफ में वो चीजें कभी चलती फिरती जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। बट सिंस आई वेंट देयर, मैंने कुछ अपने कुछ जितने भी डर थे वो मैंने एक्सप्लोर किए, ओवरकम करने की पूरी कोशिश की। सो राइट नाउ आई कंप्लीटली फील लाइक हारना जीतना एक साइड से होता है, आप स्टंट करते हो अपना 100% देते हो, लेकिन वो स्टंट करने के बाद जो फीलिंग आपकी होती है कि यार मैंने ये कर दिया, फिर चाहे आप हारे चाहे आप जीते, बट जो एक फेयर था, जो एक लास्ट इंस्टिंक्ट था, जहाँ पे आपकी बॉडी लिटरली, ऐसे कुछ स्टंट होते हैं जहाँ आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी इतना भी आप माइंड से प्रिपेयर हो ना कि करो ये करोगे, डू इट, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। बट सिंस आई हैव डन दिस शो नाउ एंड आई एम बैक हियर, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लिटरली अपने आप को उन सिचुएशंस में भी पुश किया है जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं ये करूँ। फरहाना और रूहानी का एक सवाल आपसे। फरहाना, व्हाट यू वांट टू से, कल जब रुबीना जी से हमारी बात हो रही थी, शी वाज एप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि जब आप लोग जा रहे थे दोनों बहुत लेडी वाले इसमें आ जाते हो, तो कंपैरिजन हो रहा था। व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? एंड रूहानी का छोटा पैकेट बड़ा धमाका टैग दिया है। जब हम छोटे होते हैं तो पैम्परिंग ज्यादा मिलती है और नखरे बहुत होते हैं, तो किससे सबसे ज्यादा आपने सता एंड किसने ज्यादा ख्याल रखा है? आई थिंक मैंने ये पहले भी कहा है, सबने, द बेस्ट पार्ट इज एवरीबडी ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल, एक दोस्त की तरह ट्रीट किया। और मैं अगर किसी को मैसेज भी कर रही हूँ घर जाके या फिर किसी को मिल रही हूँ, दे आर नॉट ट्रीटिंग मी कि मैं उनसे छोटी हूँ, एक दोस्त की तरह ट्रीट करे, विच इज़ एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड टू फील लाइक आई विल हैप्पीली गो आउट एंड मैं लोगों को कहूँगी कि ओह ऋत्विक तो मेरा दोस्त है, अविनाश तो मेरा दोस्त है, बिकॉज बिल्कुल है, सब ने मुझे वैसे ट्रीट किया और बहुत मज़ा भी किया है। फरहान, So, if you talk about Rubina Dilek, she is the, I think, strongest lady I have ever met in my life. मुझे पता था जब मैं शो में जाऊंगी तो मुझे उसके साथ कंपेयर किया जाएगा 100%, बिकॉज वो अपने शो की जो उन्होंने पिछले सीजन्स किए हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट मानी गई है। बट मेरा मानना यह है कि 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल्स आर सपोज टू बी टुगेदर, दे आर, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाए। और वैसा ही सेम हुआ भी शो में, कंपटीशन था नो डाउट, बहुत मतलब टक्कर थी एक अलग लेवल की। शो भी इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है, सीजन भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे बीच में वो जो बॉन्डिंग हुई रुबीना और मेरी, आई थिंक वो शो के दौरान चलते चलते सीजन में जितना हम आगे आगे बढ़ते गए बहुत ही आई मीन पुख्ता होती गई। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो शो से निकलने के बाद ज़्यादा बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग हुई, बिकॉज आई वाज नॉट वेल, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो रुबीना केम टू मीट मी टू हॉस्पिटल। आई मीन that gesture itself says ki what kind of a strong woman she is. To be a strong woman or to be a strong human being, you are not supposed to put someone down कि आप किसी को नीचे दिखाओगे तभी आप strong दिखोगे। आप strong हो, आपकी ऑरा में दिखता है। और हमेशा जब मैं इंटरव्यूज दिए थे बिग बॉस से, सॉरी, जब मैंने खतरों से पहले भी इंटरव्यू दिया था तो मैंने तब भी कहा था कि मैं उनको एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देखती हूँ, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट मेरी बॉन्डिंग उनके साथ कैसी रहेंगी। बट इट वॉज अमेजिंग, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक एन एल्डर सिस्टर एंड शी वॉज डूइंग हर स्टंट्स फेयरलेसली। आई मीन इमेजिन शी इज मदर राइट नाउ। अभी हमारा थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ इशू होता है तो हम 2 बार शायद सोचते हैं कि ये स्टंट करे नहीं करे, कहीं इंजरी ना हो, फेस खराब ना हो जाए और समथिंग। शी इज अ मदर एंड येट शी हैड शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ in that, in this whole season. You will get to see, and I'm really glad that I have this kind of bond with her. आपका how was experience? अगर आप कुछ बताना चाहे, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करके, आपने कितना परफॉर्म किया कुछ अगर? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे आप बहुत वल्नरेबल होते हो एंड उस मोमेंट पे जो सब बता रहे हैं कि कनेक्शंस बन जाते हैं, एक दूसरे को लोग चीयर करते हैं, दैट ऑलवेज स्टेज फॉर लाइफ। और मेरे पास तो एग्जाम्पल है, अली, जैस्मिन, हर्ष, भारती मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो लोग मेरे सीजन से, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने कुछ ऐसे कनेक्शंस बना लिए हैं जो मैंने नहीं सोचे थे बनेंगे, और पुराने कुछ दोस्तों के साथ फिर से हमारी दोस्ती इन वे रिफ्रेश हो गई है। सो आई थिंक बहुत कुछ हुआ है इस जर्नी के दौरान मेरे साथ, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए खुद के बारे में भी, बहुत कुछ समझ भी आया शो के बारे में भी, और
काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं, स्पेशली इन हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद, कि व्हाई दिस रियलिटी शो, एंड आई ऑलवेज हैव दिस आंसर, क्योंकि यही एक शो है जिसे मैं कभी मना नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे सिर्फ फिजिकली टेस्ट नहीं करता, मेंटली और इमोशनली भी करता है, एंड इट इज़ सच अ बिग चैलेंज दैट आई ऑलवेज वुड वांट टू हैव इन माय लाइफ। और इसमें हम डेफिनेटली प्रूव होते हैं कि हम कितने पागल हैं, एंड वी ऑलवेज कीप सेइंग यस। हाँ, कहाँ चोट लगी? अरे भाई कोई चोट नहीं लगी। हाँ, चोट लगी। कहाँ चोट लगी थी तुमने जरा बताओ। अरे दिल की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं ये। अच्छा, पुराना भाई दिल के 4 इंच ऊपर राइट में जो चोट लगी थी उसके बारे में बताओ। फरहान का अपना पिछले कैमरा बंद हो गया। सुनो ना, सुनो, इसको आंसर नहीं चाहिए था, इसने सवाल पूछा, इसने सवाल पूछा, विशाल हमको चोट लगी थी, खुद निकल भी लिया। भाई अपने जॉब पे बताएगा जाके, मैंने सवाल तो पूछ लिया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, आप पूछ भाई बताओ। अरे नहीं नहीं, अब अरे क्या बताओ ना यार। अरे क्या ही बताऊं मैं। वही चोट तो लगी क्या? हाँ, किसी की नजर लग गई थी भाई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, तब से आगे कोई कब से चश्मा पहन के बैठा हुआ नजर लगा के। हाँ, तब तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा इंसान था वो, क्या ही बोलूं मैं। नहीं, लेकिन मेरी अभी एक तीसरी उम्मीद बाकी है। क्या यार दिल से ऊपर की चोट की बात कर रहे हैं, आप दिल के चोट की बात करने लगे। नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में तीसरी उम्मीद बाकी है भाई। दिल की आपकी आवाज में दिल की चोट मेरे को अलग से झलक रही है भाई। हाँ, आपको काफी चोट लगी है लगता है। चोट तो सबको लगती अरे बहुत। हाय हाय गालिब, गालिब क्या बात है। हो गया पर्सनल। कितना गहरा जख्म है सर, कितने साल हो गए? हो कि हमारे बड़े खिलाड़ी। हाँ प्लीज आइए सर, आपको भी आना चाहिए खतरों के खिलाड़ी। फरहान और अविनाश, सुनने में आया है कि आप दोनों फाइनलिस्ट है, तो ये शो में आप दोनों की जो सपना है रियलिटी शो जीतने का, अरे ऋत्विक भाई और वो जो थी फाइनलिस्ट, ये किसने फरहान है जो तुमने तो मुझे बताया था, तुम ऋत्विक भाई हो, करण भाई। झूठ बोली। बट जीत तो मैं ही गई हूँ ना। क्या करो, जीत तो हम सभी गए कैसी हैं। बातें कर रहे हो गाइस। अभी हम शगुन को कैसे भूल सकते हैं। वाह, Correct. लेजेंड। फरहान जी को जीत finalist तो गई, में she is the आपसे देखिए इस शो में जितने भी लोग हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, उन सब में सब फाइनलिस्ट हैं। हाँ, सब में काबिलियत है कि वो फाइनलिस्ट हैं, और मे बी फाइनलिस्ट ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। आय हाय। डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप देखें, उस शो के पड़ाव तक पहुंचे और मजे लें शो और के। एक्सप्लोर करें। अरे लेकिन फरहाना जिगर जिगर वाली लड़की है भाई, बहुत बड़ा Correct. जिगर दिखाया इसने, बहुत बड़े में से। ओ भाई Yes. इसका मुझे- समझ नहीं आता कब मजाक करता है कब सही बोलते हैं, इसलिए मैं इसकी बात ही नहीं सुनती। देखा, नहीं बट अच्छी बात है, ये इसको सच है। सुननी नहीं आई है। थिंक मुझसे भी काफी लोगों से ये पर्सनल इंटरव्यूज में पूछा गया होगा सबसे सरप्राइजिंग कंटेस्टेंट कौन रहा है। तो ऐसे 2 नाम रहे, एक जो छुट्टी पे और दूसरी डेफिनेटली फरहाना है। इसने बहुत सरप्राइजिंग परफॉर्म किया, हम में से किसी को तुझसे इतनी उम्मीदें नहीं थी। नहीं भाई, जितना तू कर गई है लड़की। एक Outstanding job, सरप्राइज कर दिया। Thank you, thank you. Outstanding, विराट outstanding. कोहली है। एक इंसान ने हम में से सबको इतना सरप्राइज कर दिया कि उसको लोग बोलते हैं विराट कोहली है। कौन है ये? तो सरप्राइज होने वाला जो है ना, पैरामीटर तोड़ दिया इसने, मेरी नजर में। ये बात तो मुझे भी नहीं पता किस पे जा रही है। नहीं नहीं भाई, एक ही पे जा रही है, मेरी नजर में तो सिर्फ एक ही पे जा रही है। अभी सर आप क्या कहना चाहिए? मतलब विराट नहीं यार, विराट- देखो कोहली थे, मतलब फाइनलिस्ट तक आप पहुंच गए। यार देखो, पहला बात तो हम ऑब्वियसली हम में से कोई यहाँ पे बताएगा नहीं कि वाइटी के, तो आप लोग सवाल कर रहे हो, प्रोटोकॉल भी होता है, हम नहीं बताएंगे, बट ठीक है। सवाल ही लास्ट सुने भाई। अच्छी बात है कि किसी का भी नाम बट इट्स अ पॉजिटिव नोट कि यार लोग आपको समझ रहे हैं कि आप अच्छा किए हो, एंड आई एम ग्लैड कि वो चीज हो रही है। बस यही तो होता है, शो में जाओ तो आप भी चाहते हो कि आप एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल के आओ, और अगर वो बातें हो रही हैं तो इट्स अ गुड हैप्पी नोट यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आलमंड मिल्क पिएगा बेटा? आलमंड मिल्क, हाँ। हम नहीं जानते ये सब चीजें यार। भाई ये जो सुनो, मैं बताता हूँ, यही बात आप गौरव खन्ना से गौरव खन्ना के पूछे। सही इंसान से पूछा। शगुन जितना दिखने में बहुत सॉफ्ट और सोबर लड़की दिखती है,
बट द बिगेस्ट एंड बेस्ट थिंग अबाउट हर इज कि वो शी टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ. नो डाउट मेरी नज़र में भी काफ़ी सारे अननेसेसरी कमेंट्स किए गए हैं उस पे. हाँ, बट जिसमें आई थिंक she is someone who stood for herself and she was not looking for someone who will advocate for her or something. बट जो भी था आई वॉज नॉट दैट मच इन्वॉल्व इन टू इट. बट कहीं ना कहीं आप सेट पे हो, आपको सुनने को मिलता है, कहीं से बातें आ रही हैं, दैट्स इट. इन आई वॉज नॉट इन्वॉल्व एनीवेयर जहाँ पे मे बी दे हैड फाइट और मे बी दे डिड नॉट हैव एनी फाइट, आई डोंट नो. बट द थिंग इज दैट इफ शी हैज सेड इट देन डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट. और मेरी भी कोई लड़ाई नहीं हुई. कहाँ तू रास्ता है हाईवे की तरफ लेते भाई, मैं लेते सभी छोड़ लेंगे. अबे क्या करूं guys, मैं पूरी बदनाम तो मैं तेरी नामी में तेरी बोल खुल के. डरते क्या और ये भी शो किसी से नहीं लड़ी है. फरहाना किसी से डरती है. डरती है क्या? बहुत साफ डरता है क्या किसी लड़ी से? है क्रोकोडाइल से. ऑफ स्क्रीन भी फरहाना की किसी से लड़ाई नहीं हुई. नहीं. और ये चीज नहीं बोली. वही नहीं. थैंक यू गाइस. लड़ाई तो हुई नहीं है किसी से. बहुत अच्छे इंसान है. ये लड़ती है. अच्छा आप किसी से लड़ती है? बिल्कुल. हद हो गई.